पर हमने रीजनिंग का क्लास देख रहे हैं। तो हमने पहले सीरीज वाले क्लास ख़त्म किया जिसमें से नंबर सीरीज को बहुत सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसको हमने बनाया, प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है इसको हमने हल किया है। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, उसमें सारा चीज़ बताया गया है। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि सांकेतिक भाषा होता है। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, इसके बारे में जानेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इसमें से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा, उसके आधारित जो क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि जो भी व्यापम में आने वाला क्वेश्चन है उसको हम बना पाएँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और 1-2 वीडियो में ही आपका जो है 1-2 क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। एक ही क्लास में सारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। उसके हम बाद एनालॉजी शुरू करेंगे जो कि सदृश्यता होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं आज। पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है सांकेतिक भाषा, जिसमें से कोड किसी भी व्यक्ति द्वारा एक कोड बताया जाता है। मतलब कोडिंग किसी भी वस्तु का या फिर वास्तविक शब्द को एक कूट में बदल देते हैं, एक, ताकि जो सामान्य लोग हैं वो जो है उसे समझ ना सके, तो इसके लिए एक कोड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यह गुप्त संवाद के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कोड में बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं गुप्त संवाद। ठीक है, तो कोडिंग करते हैं और उसी को अगर समझना, उसी को एक नया रूप देना, परिवर्तन करना ही आपका जो है, उसी को परिवर्तन करना और उसको वास्तविक रूप में लाना या समझना, यही आपका डिकोडिंग कहलाता है। मतलब जो कोडिंग है उसको समझने योग्य बनाने के लिए उसे डिकोड किया जाता है, पढ़ सके समझ सके इसके लिए उसे डिकोड किया जाता है। तो मेनली यही चीज़ होती है। इस पर जो है आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपका जो है अक्षर मतलब जो ABCD हैं, शब्द आते हैं जो एक साथ जुड़े रहते हैं, ABCD क्रम से रहते हैं, और अंक होते हैं साथ में, अंक और शब्द जो दोनों एक ही साथ रहते हैं। तो इसमें से देखेंगे पहला चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित रहता है। जैसे आपका जो है संबंध को ज्ञात करना रहता है कोडिंग, जो आपको क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। संख्यात्मक और अंक कूट, मतलब यहाँ पर अंक भी होते हैं, मतलब संख्या भी होते हैं, क्या रिलेशन है, क्या आएगा आगे खाली स्पेस में, उसको पूछा जाता है। साथ में वर्ड भी रहता है, और वर्ड और उसकी जगह पर आपका जो है संख्या भी होती है, दोनों एक साथ रहते हैं। तुलनात्मक प्रश्न भी यहाँ पढ़ेंगे, जो कंपैरिजन करते हैं उसको देखेंगे। और साथ में जो सांकेतिक भाषा होती है, और जैसे हैशटैग हो गया इस्तेमाल करते हैं, एरो का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब कोडिंग डिकोडिंग में आता है। लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें बस यहाँ पर अंक और अक्षर वाले को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर से जो है व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है और हमें सब पूछा जाता है। जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है, चाहे आप SSC CGL या फिर आप व्यापम दे रहे हैं, PSC दे रहे हैं, तो भी आपका जो है शब्द समूह और यहाँ पर संख्यात्मक अंक और लेटर कोड, यहीं तक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी निकाल के देख सकते हैं, वहाँ में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अंग्रेजी माला, जो यहाँ पर वर्ण होता है, अंग्रेजी वर्ण पर आधारित जो कूट होते हैं उसमें क्या खास रहती है। तो देखो, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो कोडिंग होती है, इसके अंतर्गत जो अंग्रेजी वर्ड हैं उसको एक पता करना रहता है कि निश्चित संख्या जोड़ी है कि नहीं। कोई भी संख्या का एक निश्चित पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पता लगा के आगे वाले पैटर्न को खोजना रहता है। जैसे उसमें घटाई गई है, पता लगाना पड़ता है क्या किया गया है, उसके बीच रिलेशन क्या है, किस प्रकार के पैटर्न है, आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा यहाँ पर। जैसे क्रम का परिवर्तन कर देना या फिर उसको उल्टा कर देना, अक्षर को बदल देना उसके जगह पर। ठीक है, जो अक्षर होते हैं उसके अलग अलग जो है क्रिया यूज करना, तो इस पर आधारित होता है अंग्रेजी वर्णमाला पर जो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं सांकेतिक भाषा इस प्रकार के। देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल केवल आपको समझने के लिए है। यहाँ पर आपको जो है अपना माइंड को थोड़ा सा इसमें लगाना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो मैं यहाँ पर सॉल्व किया गया है नोट कॉपी में, यहाँ से आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आप 1 2 3 4 इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी खुद से आप क्वेश्चन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो, यहाँ पर देखोगे स्पेलिंग, और ख़ास बात यह है कि सभी का नंबर आपको पता होना चाहिए। जो क्लास फर्स्ट में मैं बताया था, सभी का नंबर पता होना चाहिए, कौन सा नंबर में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, ताकि हमें जो है बार बार लिखना ना पड़े, खोजना ना पड़े। और बाद में यहाँ पर देखो SBEJP, रेडियो को SBEJP लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो रेडियो और जो है SBEJP, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, कौन सा पैटर्न को इन दोनों फॉलो कर रहे हैं। जो इस दोनों में होगा वही वाला जो आने वाला ऑप्शन है उसमें ये चीज़ टेलीविज़न का संबंध होगा। जिस पैटर्न को रेडियो और इन दोनों के बीच जो है आपका जो है
पैटर्न होगा, जिस प्रकार से ये दोनों जुड़े होंगे उसी प्रकार से आपको इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो हम रेडियो को इस प्रकार से संख्यावार दर्शा लेते हैं कि आर का 18 होता है, ए का जो है 1 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे ए का यहाँ पर आपका जो है आर का 18 होता है, और तो एस जो होता है 19 होता है, मतलब आर के बाद जस्ट आपका जो है एस आ गया है। ठीक, उसी प्रकार से ए के बाद बी आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार डी के बाद ई आ गया है, यहाँ पर क्रम देखो, आई के बाद जे आ गया है, सेम, ओ के बाद पी आ गया है। तो इसमें यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि सारा चीज़ जो है एक क्रम से है, जैसे ए बी सी डी होता है उसी प्रकार से आर एस है, ए बी है, ठीक है, डी ए बी सी डी के बाद ई आता है, ई है डी ई, आई जे है, फिर ओ पी है। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर नंबर बांटा गया है। तो जिस प्रकार से इन दोनों के बीच रिलेशन है उसी प्रकार से जो आने वाला वर्ड टेलीविज़न है उसका भी संबंध देखेंगे, और जो भी नंबर आएगा उसका अल्फ़ाबेट को वहाँ रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको समझ गए कि इसका रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच। तो सिंपल है, यहाँ पर आपका जो आर का एस लिखा है, ए का बी लिखा है, और डी का यहाँ पर ई लिखा है, आई का यहाँ पर जे लिखा है, ओ का लिखा है यहाँ पर पी लिखा है। तो सिंपल यहाँ पर टी का क्या होगा, तो टी का यू होगा। और ये देखो पहले बताता हूँ, देखो टेलीविज़न कैसे होगा, टेलीविज़न का टी का यू होगा, ई का यहाँ पर क्या होगा, ई का एफ होगा, एल का एल एम एम आई होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो सभी का नंबर लिख लेते हैं पहले। देखो टी का 20 T20 बोलते हैं इसलिए T20। ठीक है, ई का ई जो टी से याद रखेंगे, ई का 5, एल से एल लंच कितने बजे करते हो, 12 बजे, तो एल का 12 हो गया, ई का ई 5 हो गया, वी का वी 2 लाइन है मतलब यहाँ 22 हो गया, आई का आई 9 जैसा रहता है, या फिर आई 9 कर सकते हो, आई 9, एस का यहाँ पर एस का 19 हो गया, और आई का यहाँ आई 9 हो गया, और ओ का 15 हो गया, एन का यहाँ पर आपका 14 हो गया। तो सभी को नंबर को यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, नंबर को लिखने के बाद सभी में एक एक जोड़ देना है, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट लगे, जैसे टी का यू हो जाएगा, एस टी यू आता है, ई का एफ हो जाएगा, एल का एम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अल्फ़ाबेट को यहाँ पर नीचे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टी का यहाँ पर यू हो गया, ई का यहाँ पर एफ हो गया, एल का यहाँ पर एम हो गया, और ई का यहाँ पर एफ हो गया, वी का यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, आई का यहाँ पर जे हो गया। ठीक है, एस का यहाँ पर टी हो गया। ठीक है, आई का यहाँ पर जे हो गया, ओ का यहाँ पर पी हो गया, और एन का यहाँ पर ओ हो गया। तो सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है इस प्रकार से आसानी से आपका आंसर आ चुका है। बस हमें पता करना रहता है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, उसके बाद आने वाले जो भी वर्ड होगा आप जो है आसानी से बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, टेलीविज़न का आपका आंसर जो है यहाँ पर ये वाला आ जाता है। इसी प्रकार से आपको अगले सवाल को देखने को मिलेगा जो आपको क्लियर कर देगा। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में कैमल, कैमल दिया हुआ है, और कैमल को DCPIQ लिखा जाता है। तो उसी भाषा में हॉर्स, जो हॉर्स लिखा है HORAC को कैसे लिखेंगे यहाँ पर बता रहा है। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो है पैटर्न को देखना है क्या है। तो सी के बाद डी आता है। ठीक है, उसके बाद एक सी, मतलब यहाँ पर इनको रिलेशन देखना है। देखो यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा है, सी डी नहीं बन रहा है, क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। तो देखो सबसे पहले आपको जो है सी दिया हुआ है, कैमल, कैमल कितना होता है सभी का नंबर कर लो, 3, एक ए का 1 हो गया, एम का यहाँ पर क्या हो गया, मैं 13 हो गया, ई का 5 हो गया, एल का यहाँ पर 12 हो गया। लंच कितने बजे, 12 बजे करते हो। अब देखो यहाँ पर इस बार का भी जो DCPT यहाँ पर DCPIQ लिखा हुआ है, इसको भी आप नंबर जमा दो। डी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया, पी का 16 हो गया, आई का यहाँ पर आई नो, क्वीन, क्वीन कितना है, क्यू का 17, क्वीन कितने का है, 17 का है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपका जो है ए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 है, मतलब सी का डी हो गया। ए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सी यहाँ पर 3 है, मतलब कितना गैप हुआ, 2 का, +2, मतलब ए में जोड़ेंगे 2 तो आपका सी आ जाएगा। उसी पर से एम यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर पी है, मतलब कितना गैप है, तो 3 का है, MNO, फिर MNO। ठीक है, पी, MNNOP 3 का है, 3 यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ई है, और उसके बाद यहाँ पर आई है, तो कितना गैप है, 3, यहाँ पर 4 का गैप है। मतलब एक चीज़ यहाँ पर समझ आया कि जो है एक पैटर्न के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कौन सा पैटर्न है, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए संख्या है। आपको समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए सी का 3 दिया है तो यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर यन 1 दिया है तो यहाँ पर 3 दिया है, मतलब 2 का गैप, 13 दिया है तो मतलब यहाँ पर 16 दिया है, मतलब 3 का गैप यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर 3 का गैप, यहाँ पर 2 का, और 5 का यहाँ पर 19 दिया है, 9 दिया है, 9 आई का 9 होता है, तो 4 का गैप यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 12 का 17 के बीच यहाँ पर 5 का गैप हुआ। तो इसी क्रम में आगे जो हॉर्स दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे। एज का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर एच आई आई हो जाएगा, आई का 9, पहले एच का जमा लो यहाँ पर, तो एच का कितना होता है तो 8 होता है, ठीक है। ओ का यहाँ पर कितना होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। एस का 19 होता है, और ई का 5 होता है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 18, एक सेकेंड, यहाँ पर 8, 8 के बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा, उसके बाद 15, 15 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 17, ठीक है। इस प्रकार से आपको जमा लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18, 18 के बाद यहाँ पर आपका जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 18 3 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 डालेंगे, 19 में वहाँ पर 19 है, तो 4 जोड़ दीजिए, इसमें 23 हो गया। और आगे जो है 5 में आपका जो है यहाँ पर 5 जोड़ देना है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है 9 17 21 23 10। आगे देखोगे तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 9 17 21 10 23, मतलब 21 23 10 यहाँ पर दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से आपका जो है आई का 9 हो जाएगा, 17 का क्यू हो जाएगा, और यू हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल जो है पूछा जाता है अक्सर, और आपका जो है इस प्रकार संबंध क्वेश्चन पिछले वर्ष जो है छोटा करके पूछा है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे कि इस बार डिटेल पेपर आने वाला है, तो हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर मेंशन करे उसमें। तो आपको जो है इस सवाल को प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत है ही नहीं, क्योंकि आपको बस नंबर याद रखना है अल्फ़ाबेट को। इन दोनों के बीच अगर हम संबंध पता कर लेंगे तो ये वाला हमारा जो है इसका भी संबंध आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमको फटाफट क्वेश्चन को बना लेते हैं, आगे देखोगे तो आगे भी आपको जो है इससे भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर किस प्रकार से आपको जो है दिया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पर आपको जो है किसी भी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है शेर, SHER, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ULKZ में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सिंह को कैसे लिखाएंगे, SINGH को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नहीं दिया है, लेकिन हमको डायरेक्ट बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम शेर और ULKZ के बीच संबंध देखेंगे। तो हम पहले नंबर लिख देंगे, एस का कितना हो जाता है 19 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है, ई का कितना है जोटी 5 होता है, आर का कितना होता है तो 18 होता है। ऐसे आप बोलते रहोगे तो आपको जो है आपको भी आसानी से याद हो जाएगा कोई सा भी वर्ड। तो यहाँ पर देखोगे यू का कितना होता है, युवा, युवा कितने होते हैं 21 का होते हैं, ठीक है। एल है तो एल लंच कितने बजे करते हो तो 12 बजे, इस प्रकार से। के किंग, किंग 11, 11 आपका यहाँ पर आ जाएगा के का। उसके बाद जेड का 26 आता है, यहाँ पर जेड का कितना आता है 26 होता है, लास्ट वर्ड है। तो यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है, देखिए यहाँ पर 19 दिया हुआ है, तो 19 और 21 के बीच क्या संबंध है, कितना जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे तो आपका जो है यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से 8 दिया हुआ है, 8 किसका एच का है, तो 8 में कितना जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो 4 आएगा। मतलब यहाँ पर 2 जोड़ेंगे पहला में, और दूसरा वर्ड में 4 जोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर आपका जो है ये दिया है 11, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है अपने पास 5 है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे, ठीक है, 6 जोड़ेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर आर है, लास्ट में आर है, आर में यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर जेड में 26 है, और यहाँ पर 18 है, तो 18 में क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 जोड़िए। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। तो यही पैटर्न जो है उसमें लगा देना है, इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर लिख लो, एस का 19 हो गया, एस का कितना हो गया 19 हो गया, और आई का कितना हो गया, यहाँ पर आई का 9 हो गया, और एन का यहाँ पर 14 हो गया, एन, ठीक है, एम एन 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 14, जी का हो गया 7, जी 7, एच का 8 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको जो है 2 यहाँ पर जोड़ना है, इसमें +2, फिर यहाँ पर आपका आगे वाला में +4, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 14 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, और यहाँ पर 7 में आपका जो है 8 जोड़ेंगे, और यहाँ पर 12 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर निकल जाएगा आंसर। तो जोड़ दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आगे आपका जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार के आपका जो है आंसर आ जाता है। कैसे देखो 2 4 6 8 10 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, लास्ट में 10 जोड़ दिया है यहाँ पर एच में, मतलब 2 का पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहा है इस प्रकार से। और यहाँ पर 19 में 2 जोड़ा तो 21 हो गया, और यहाँ पर 9 में आपका 4 जोड़ा यहाँ पर, ठीक है, 9 4 13 यहाँ पर हो गया। उसके बाद 14 में यहाँ पर 6 जोड़ा तो 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 में 8 जोड़ा तो यहाँ 15 हो गया, और यहाँ पर 8 में 10 जोड़ा तो 18 हो गया। तो यहाँ पर सिंपल दर्शा दिए वर्ड को कि 21 का यू होता है, ठीक है, 13 का एम होता है, टी का 20, ओ का 15, और यहाँ पर आर का 18। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है आंसर आ जाता है।
अब इतना हम क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको जो है अंदाज़ा हो गया होगा, इससे बनाने का प्रैक्टिस हो गया होगा। कुछ सवाल को आप चाहें तो अपने मन से जो है वीडियो को रोक या फिर क्लासेस को रोक के बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो एक क्लासेस आपको यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया हुआ है आपके लिए, ये आपको जो है बनाना है खुद से। अब चलिए बनाते हैं इसको कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर सवाल क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में क्लास को BKZRRA लिखा जाता है वर्ड, ठीक है। तो उसी कोड में कॉलेज COLLEGE को क्या लिखा जाए, यहाँ पर बोला गया। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो हम सभी का नंबर दर्शा देते हैं। जैसे C है, एक सेकेंड आप, C है, ठीक है, C है, L है, फिर A है, फिर SS है, ठीक है। तो C का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, L का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, A का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, S का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, फिर S है तो उसका हो जाएगा 19, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इसके नंबर को हम लिख लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है, B, उसके बाद K, उसके बाद Z, R, फिर उसके बाद फिर से आपका जो है R है, ठीक है। अब देखो इस बीच के रिलेशन क्या हो सकता है। तो देखो R का यहाँ पर B है शुरू में, तो B का कितना होता है 2 होता है, ठीक है। B का 2 होता है। यहाँ पर K का 11 होता है, ठीक है। उसके बाद Z यहाँ पर Z का क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 26 होता है। लेकिन हम यहाँ पर नंबर को नहीं दर्शाएंगे। यहाँ पर हम देखो सबसे पहले तो इसके बीच रिलेशन हमें पता करना है, इन दोनों के क्या पैटर्न है। देखो 3, यहाँ पर 3 है तो B का 2 आता है, यहाँ पर -1 कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका B वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका जो है K का 11 होता है, तो L में -1 करोगे तो आपका जो है यहाँ पर K का मान आ जाएगा, K आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर A है, इसको ध्यान देना। यहाँ पर A में आप 1 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, Z आएगा, ठीक है। क्योंकि A से शुरू होता है, A टू लेके Z तक होता है, ठीक है। A से शुरू होता है, लेकिन अगर इधर से गिनेंगे तो यहाँ पर Z का घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो A से लेके Z तक आएगा, फिर Z के बाद क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर Z आ जाएगा, फिर A, Z के बाद क्या आएगा, A आता है। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि Z के बाद A आता है, तो हम A में से घटा देंगे तो यहाँ पर Z आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर सब इरेज हो गया, एक सेकेंड। तो सभी में -1 कर देना है आपको, ऊपर वाले में आपका जो है नीचे वाला मान आ जाएगा। जैसे 19 है तो 19 में भी 1 घटा दोगे तो 18 आएगा, 18 का मान कितना होता है, तो R होता है यहाँ पर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा कॉलेज वाला है, कॉलेज वालों में भी 1 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर C है, O है, L, उसके बाद E है, ठीक है, उसके बाद G है, फिर E है, ठीक है। सभी का मान पता है आपको 3, इसका यहाँ पर 15, 12, फिर से 12, ई का 5, जी का 7, फिर 5, ठीक है। ई का सभी में से 1 घटा दोगे तो यहाँ पर अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, लिख लो मान यहाँ पर 2। 15 में से घटाए तो कितना है 14, ठीक है। उसके बाद आगे देखो तो आगे यहाँ पर 12 में से 1 घटाए तो कितना होगा 11, फिर 12 में से 1 घटाए तो कितना हो जाएगा 11, 5 में से 1 घटाए तो कितना हो गया 4, 7 में से 1 घटाए तो कितना हो गया आपका 6, 5 में से 1 घटाए 4। आप सबका मान रख दो, यहाँ पर मान रखोगे तो क्या आएगा D। यहाँ 4 का मान कितना होता है D, उसके बाद 6 का F6 यहाँ पर, उसके बाद 4 का D, 11 का आता है K, 14 का मान कितना होता है N, और यहाँ पर आपका B। तो A आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इस प्रकार के आपका जो है यहाँ पर रिलेशन हुआ और आपका ये वाला आंसर हो जाता है। तो यही आपका आंसर है। आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग और इस कंटिन्यू रखेंगे इसका और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग शुरू किए हैं और कोडिंग डिकोडिंग में आपको समझ में आया कि यहाँ पर सांकेतिक भाषा में वर्ड को कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक है। आगे हम लोग और भी डिटेल में इसको जानेंगे और अगली क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे।